संचालन महोदय, साथियों, आज मान्यवर कांशीराम साहब का 15वीं स्मृति दिवस के अवसर पर मैं उन्हें नमन करती हूं और साथ ही साथ यह संकल्प लेती हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब के जो अधूरे मिशन थे और जो अधूरे कारवा थे, उनके अधूरे मिशन और कारवा को पूरा करने का कार्यक्रम साल के 365 दिनों तक चलाऊंगी। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी की जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब को धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में इतना बड़ा विशाल जनसभा का आयोजन किए और साथ ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त हजरत मौलाना सज्जद नवानी साहब को धन्यवाद करती हूं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी को धन्यवाद करती हूं और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सुरेश वर्मा जी को धन्यवाद देती हूं और साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों को मैं धन्यवाद देती हूं जिन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दिया और जिनके साथ और सहयोग से बहुजन मुक्ति पार्टी का कद समाज में बढ़ा है। और साथियों, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख करके यह संकल्प लेती हूं आज इस अवसर पर कि जो भी सामाजिक संगठनों के जो भी एजेंडे हैं, उन एजेंडे को 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के एजेंडों में शामिल किया जाएगा। और साथियों, इसके साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आप बनाते हो तो तमाम सामाजिक संगठनों को जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। साथियों, तमाम पार्टियां चिल्लाती है विकास 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 विकास, तमाम पार्टियों के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? सड़क होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है और जो हमारे 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, यानी जो गरीब जनता है, उनके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, प्रति महीने 5 किलो अनाज आता है। अगर इसी को विकास करते हैं तो हमें विकास नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें देश और प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, बल्कि देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए। देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए। मेरे भाइयों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि आज जो वर्तमान की सरकार है, वो वर्तमान की सरकार देश की सारी संपत्तियों को जो पूंजीपति लोग हैं उनके हवाले कर रही है। और यह काम आज से नहीं शुरू हुआ, बल्कि यह काम 1990 से ही प्रारंभ है और वर्तमान की जो सरकार है वो तो फुल स्पीड में इसको बेचने का काम कर रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? तो सवाल खड़ा होता है, नहीं सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। चाहे उन्नाव की घटना देखो, हाथरस की घटना देखो, रायबरेली की घटना देखो, काठुआ की घटना देखो, गोरखपुर की घटना देखो, ये घटनाएं इनकी नीतियों का पोल खोल रही है। और संसद में बैठी हुई एक संसद महोदया है भारतीय जनता पार्टी की, वो बयानबाजी कर रही है। क्या बयानबाजी कर रही है? कि रेप, हत्या और बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। रेप, हत्या और बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। साथियों, अगर रेप, हत्या और बलात्कार करना इनकी संस्कृति है तो क्या ऐसी संस्कृति वाली सरकार में हमारी बच्चियां सुरक्षित हो सकेगी? क्या सुरक्षित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो जटिल मानसिकता वाली सरकार है, इसे उखाड़ करके फेंकना हो, इसे उखाड़ करके फेंकना होगा। और साथियों, अभी आपने देखा कि पिछड़ों के नाम पर उत्तर प्रदेश में बनाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार
का काम किया, शहरों में बांटने का काम किया। यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आप बनाते हो तो बेरोजगार जो है उनको रोजगार का प्रबंध किया जाएगा और हमारी जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा और जो मजदूर और किसान हैं उनके सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ, किसानों के साथ छलावा हुआ आय दुगनी करने के नाम पर, और उनको भुखमरी के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। 3 काले कानून पास किए, आज उनको 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमें इस बात को समझना होगा। ज्यादा समय ना लेकर के एक बात मान्यवर कांशीराम साहब की बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूं। साथियों, आज इस अवसर पर मान्यवर कांशीराम साहब की मुझे एक बात याद आ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने नागपुर में अपना एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए और मूल निवासी 85% समाज के लोगों को समझाते हुए कहा था, क्या कहा था कि इस देश के हुक्मरान बनो, इस देश के हुक्मरान बनो, इस देश के हुक्मरान बनो, लेकिन मेरा ये जो भोला समाज है वो देश का हुक्मरान नहीं बनना चाहता, देश का राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि ये 3.5% लोगों की दलाली, चमचागिरी और भड़वागिरी ज्यादा पसंद करता है। और हमसे यह सवाल करता है, हमसे हमारा यह भोला समाज हमसे सवाल करता है कि हुक्मरान क्यों बना जाता है, राजा क्यों बना जाता है, हुक्मरान बनने से क्या होगा, राजा बनने से क्या होगा। तो मैं उनको यही बात कहता हूं कि हुक्मरान समाज वह होता है जिस समाज पर अन्याय नहीं होता, हुक्मरान समाज वह होता है जिसके साथ अत्याचार नहीं होता, और हुक्मरान समाज वह होता है जिसकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। मैंने हुक्मरान समाज बनते हुए देखा है, मुगल को, पठान को और 3.5% लोगों को इस देश का हुक्मरान बनते हुए देखा है। उनके समाज पर अन्याय नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, वो गरीब और मजबूर लाचार नहीं होते, उनकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता। यदि आप हुक्मरान समाज बन जाओगे, इस देश का राजा बन जाओगे, तो जो आज आप मांगने की लाइन में खड़े हो, मांगने की लाइन में नहीं, आप देने लायक समाज बन जाओगे। आप जिससे अपना हिस्सा मांग रहे हो वो मांगने की लाइन में खड़ा होगा। आप लोगों को ऐसा करना होगा। ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा की ताकत का अंदाजा हमारे लोगों को नहीं है, हमारे लोगों को नहीं है, लेकिन दुश्मनों को है, दुश्मनों को है। जो हमारे मुस्लिम भाइयों को ये लोग विदेशी कह रहे थे, आज वो खुद भारतीय होने के तमाम सबूत पेश कर रहे हैं। अगर बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और सहयोग करना होगा और 2022 में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनानी होगी, और आप लोग ऐसा करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने हमें सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।